हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का थर्ड यूनिट, जो कि है पूरा करिकुलम के ऊपर बेस्ड है। करिकुलम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, करिकुलम का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है और प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं करिकुलम। करिकुलम होता क्या है? करिकुलम कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है कुरेर, कुरेर विच मीन्स टू रन अवे और कोर्स टू रन। ठीक है, कि रन करना किसी मकसद के लिए, किसी कोर्स के लिए, किसी कोर्स को रन करना। ठीक है, उसको वहाँ से हमने डिराइव किया है वर्ड करिकुलम। करिकुलम सिग्निफाइज अ कोर्स टू बी रन बाय स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। हम कोई एम और ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं एजुकेशन में, तो उस एम और एजुकेशन, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है और किस चीज़ों का उपयोग करके हमें वो एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो वो किस में सेट होता है? करिकुलम में। According to Crow and Crow, curriculum includes all the experiences that the child receives inside and outside of the school in a program which is chalked out to help in developing his intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspects. ठीक है, करिकुलम सिर्फ आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, आपकी बुक्स से रिलेटेड नहीं है। करिकुलम के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में। ठीक है, एजुकेशन में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जिस भी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर हम कर रहे हैं या स्कूल के बाहर हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं करिकुलम में, जिसके करिकुलम की हेल्प से जो हम बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम क्या हैं। करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए कि एक तो स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपका करिकुलम के अंदर आ जाता है। अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं। कंटेंट, जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, जो भी आपने प्रोग्राम एक बनाया है अपनी स्टडीज़ का कि हमें किस तरह से स्टडी करवाना है, किस तरह से पढ़वाना है। सेट ऑफ मटीरियल्स, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, अ कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, करिकुलम के अंदर आपकी सभी चीज़ें आ जाती हैं। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप किस किस मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन से कोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स के अंदर कंटेंट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स हमें किस तरह से हमने सेट किए हैं, कोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। तो ये सारा आपके करिकुलम के अंदर आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि ये करिकुलम के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस अंडरगोन बाय लर्नर्स इन अ स्कूल, जो भी एक्सपीरियंस बच्चा लेता है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है बच्चे का। एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन एवरी फील्ड ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। वेल डिजाइंड करिकुलम इज बिल्ट ऑन क्लियर विजन ऑफ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, वेल डिजाइंड करिकुलम वही होता है कि वो अचीव कर सके जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अभी देख लेते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? करिकुलम तो हमने देख लिया। करिकुलम डेवलपमेंट कि हम करिकुलम को कैसे डेवलप करें, करिकुलम को जब हम बनाएं तो उस चीज़ को हम किस तरह से बनाएं। सेटिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो। करिकुलम डेवलपमेंट इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट, कलेक्ट और एसिमुलेट द कंटेंट, मटेरियल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। लर्नर को आप किस तरह से आप जो मटेरियल है उसको बना रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसको डिलीवर कर रहे हैं लर्नर्स के सामने, ताकि वो बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस उनको मिले और वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। According to Roger and Taylor, curriculum development describes all the ways in which training or teaching organization
प्लान्स एंड गाइड्स लर्निंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉजर एंड टेलर करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर वो सारे तरीके आ जाते हैं जिस तरह से आप ट्रेनिंग और टीचर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड गाइड्स लर्निंग, जो भी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ट्रेनिंग देने में, प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में और गाइड करने में, किस चीज़ को, लर्निंग को, जो भी बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं किस तरह से कर रहे हैं हम, वो आपका करिकुलम के डेवलपमेंट के अंदर आता है। दीज लर्निंग कैन टेक्स प्लेस इन ग्रुप्स और इंडिविजुअल लर्नर्स। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड अ क्लासरूम। इट कैन टेक्स प्लेस इन एन इंस्टीट्यूशन सेटिंग लाइक अ स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर। जरूरी नहीं है आपके स्कूल के अंदर ही करिकुलम होगा, आपका कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर भी हम कोई करिकुलम सेट कर सकते हैं। इट इज़ सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के आसपास ही होना चाहिए। हमारा जो मेन उद्देश्य क्या है कि टीचर जो है बेस्ट तरीके से बच्चों को पढ़ा पाए और बच्चे क्या है आसानी से उस चीज़ों को ग्रैब कर पाए, जो भी टीचर पढ़ाना चाह रहा है उस चीज़ों को वो अपना सकें, उस चीज़ों को वो सीख सकें, उस चीज़ों को वो सीखेंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहेगा तभी हम अपने एम और ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो करिकुलम जो डेवलपमेंट होता है, जो भी हम करिकुलम बनाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें डिस्क्राइब होनी चाहिए उस चीज़ों में कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं उसको हम किस तरह से अचीव करेंगे, किस तरह से हम ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से हम प्लान करेंगे, किस तरह से हम गाइड करेंगे और किस तरह से हम बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। तो वो सारा चीज़ें करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्टिविटीज़ लाइक कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द करिकुलम। ठीक है, करिकुलम को हमें किस तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से हमें एक्चुअल में चीज़ों को वहाँ पर, जो हमने एक बार एम और ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, उसके बाद हमने सेट कर लिया कि किस तरह से हमारी जो भी हमारा मटेरियल है, जो किस किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो सब चीज़ें जो है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है कि एक्चुअल में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सब चीज़ों को, वो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आता है। सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट मटेरियल और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सजेस्टिंग द मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोवाइडिंग दीज एक्सपीरियंसेस, इवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, आपका हर तरह का प्रोसेस कि आपने ऑर्गेनाइज किया मटेरियल को, लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं उसका जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, उसके बाद मेथड्स की किस तरह से हमें उन सब चीज़ों को डिलीवर करना है, आपको कौन सा मेथड अपनाना है, आपको कोई को-करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनानी है या कोई एक्स्ट्रा आपको एड ऑन मेथड्स लेकर बच्चों को पढ़ाना है, किस किस चीज़ों का यूज़ करके आप किस तरह से बेहतर बच्चों को सिखा सकते हैं, तो वो सारे मेथड्स। और उसके बाद इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए इवैल्यूएशन भी उसके अंदर आता है करिकुलम के डेवलपमेंट के अंदर, कि अगर वो चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, आप जो करिकुलम आपने सेट किया है उसकी नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है। क्लियर पर्पस और गोल, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सेट करने से पहले। जब भी आप कोई काम करने लगते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर एक बार आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो आपका रास्ता अपने आप इजीली बन जाएगा। आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव एक बार सीधा, आपका लक्ष्य अगर क्लियर है ना कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ पहुँच के रहोगे। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सेट करने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, करिकुलम हेल्प करता है कि हम किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें अपने टाइम और एनर्जी का। हमने एम और ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया, अभी हमें किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज करनी है अपनी एनर्जी और अपने टाइम को कि हम उस एम तक पहुंच सकें। डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा कंटेंट का, हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया जहान की किताबें ले आएँ और आप उसमें उलझ के रह जाए कि अब कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पढ़ना है और क्या करना है। तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए कंटेंट। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट्स होना चाहिए ताकि आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। सेल्फ फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद भी पता होना चाहिए। जैसे टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं
तो सेल्फ फीडबैक एवोल्यूशन से हमें सेल्फ फीडबैक भी मिलता है कि हम जो तरीका अपना रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या हमें अपने तरीक़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। मेकिंग स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग, स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज़न अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड, जो भी इंस्ट्रक्शन जिस तरह से हम बच्चों को दे रहे हैं कि उसके ऊपर एक डिसीज़न बनाना, अपने आसपास सहपाठियों से डिस्कस करके एक कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ करना कि जो कि सही हो। जिन भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, कोई बच्चा वीक है, कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो इस तरह से आपको मेथड यूज़ करना है कि आपको सबको एक साथ लेके चल सको। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ऑब्वियसली ये सब सारी चीज़ें होंगी तो करिकुलम हमें हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड में। अभी प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू एज, ग्रेड, एबिलिटीज, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, मेंटल डेवलपमेंट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जब भी हम करिकुलम को सेट करते हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किन बच्चों के लिए ये करिकुलम बना रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनकी ग्रेड कौन सा है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप करिकुलम सेट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ करिकुलम, कॉम्प्रिहेंसिवनेस से हमने पहले भी पढ़ा था कि करिकुलम सिर्फ बुकिश नहीं होना चाहिए। करिकुलम के अंदर सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमें बच्चों को हर तरह से डेवलप करना है, उनकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को भी डेवलप करना है, उनकी माइंड को भी डेवलप करना है, उनकी सोशल और इमोशनल स्किल्स को भी डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चों का, उस हिसाब से हमें करिकुलम सेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, ऑल सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप करिकुलम सेट कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, तो वो इंटर रिलेटेड भी होने चाहिए, कि आपने इस एक सब्जेक्ट में जो पढ़ा है वो आपको हेल्प करे दूसरे सब्जेक्ट को भी समझने में। जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश या मैथ्स, हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीके के अंदर आप साइंस भी पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट भी पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सब चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि बच्चा रिलेट कर सके। अपने रियल लाइफ से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट भी आए और वो अपने रियल लाइफ में भी उन चीज़ों को रिलेट कर सके। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे खुद से करके नहीं सीखेंगे, जो बेस्ट एक कहा जाता है कि मेथड ऑफ टीचिंग जो होता है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को आप खुद से बोलें कि इम्प्लीमेंट करने को, प्रैक्टिकल्स करने को, तो वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। करिकुलम शुड प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि करिकुलम आपने सेट कर दिया तो सालों साल वही करिकुलम चले जा रहा है। हमारे अब तो यहाँ थोड़ा चेंज होने लगा है, पहले ज़्यादातर ऐसा ही होता था। आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले करिकुलम जो एक बार बन गया वही हर साल रिपीट हो रहा है, वही चीज़ें जो लिखी गई हैं आज से 15-20 साल पहले वही रिपीट हो रही हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। करिकुलम शुड बी रिवाइज्ड एवरी ईयर, क्योंकि सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, माइंडसेट हमारा चेंज हो रहा है, नई नई इन्वेंशंस हो रही है, साइंस तरक्की कर रही है, तो करिकुलम को भी अपडेट करते रहना चाहिए। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, बच्चे भी हर प्रकार के बच्चे होते हैं, तो किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह का बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट है, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। करिकुलम इज एवर चेंजिंग प्रोडक्ट। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर क्या है कि जब आप करिकुलम सेट करते हैं तो हर एक इंसान का उसमें योगदान होना चाहिए, कि आप साइकोलॉजिस्ट की भी राय लो, आप टीचर्स की भी राय लो, आप इवैल्यूएशंस की, स्पेशलिस्ट की, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड में करिकुलम को सेट करने के लिए, उन सब का एक ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए, एक ज्वाइंट एफर्ट्स होना चाहिए। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट एंड टीचर्स। ठीक है, अब है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच आर फाउंड एनी यूटिलिटी टू द स्टूडेंट्स।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। पहले क्या होता था, बच्चों को हमने पढ़ा दिया, बच्चे बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ा है और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपने बीएससी कर ली, आपने एमबीए कर ली, आपने बीकॉम कर ली, लेकिन उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका यूज़ क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, वो इन्हीं सब चीज़ों से आएगा। मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क्स करवाइए, बच्चों को वर्कशॉप्स में ले जाइए, उसका प्रैक्टिकल यूजेस बताइए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका यूजेस क्या है, आप रियल लाइफ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहता है वही चीज़ें पढ़ाओ जो बच्चों को ज़िंदगी में कुछ काम आए, जो कि उनको आगे जाके हेल्प करे, ठीक है। Principle of interest. Interest is the mother of both attention and motivation. So attention should be paid for the inclusion of such topics, contents and learning experiences in the curriculum. Interest सबसे ही important चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपके पास आ जाएंगी अगर बच्चे का इंटरेस्ट है करिकुलम में। तो इंटरेस्ट किस तरह से पैदा करना है, हमें कंटेंट भी इस तरह से सेट करना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे, उनके रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के, या कोई एड ऑन चीज़ें यूज़ करके, या इस तरह का मेथड्स यूज़ करके हमें करिकुलम को सेट करना है कि बच्चों को इंटरेस्ट आए और मैक्सिमम चीज़ों को ग्रास्प कर सके, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सब चीज़ें समझ में आ गई कि ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बेसिस ऑफ करिकुलम पढ़ेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।